उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से नफरत, तनाव, बवाल और क्रिया प्रतिक्रिया की खबरें, घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, पुलिस प्रशासन के साथ यहां के आम लोगों के लिए भी काफी चिंताजनक हैं। पिछले एक महीने के अंदर बरेली के 2 गांव सांप्रदायिक तनाव की चपेट में आ चुके हैं। पहले शाही के गौसगंज गांव में मुहर्रम पर छोटी सी कहासुनी के बाद 19 जुलाई की रात 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई थी और अब सिरौली के शिवनगर गांव में दूसरे समुदाय की एक लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने से आक्रोशित भीड़ ने आधी रात को सद्दाम के घर पर हमला बोल दिया, उसके घर में आग लगा दी। बवाल की सूचना पर यहां पुलिस पहुंची तो हमलावरों ने पुलिस को भी खदेड़ दिया। सद्दाम के परिवार और पुलिसकर्मी दोनों ने किस तरह भागकर अपनी जानें बचाई होंगी ये वही जानते होंगे। शुक्रवार की रात से शिवनगर गांव का मंजर खौफनाक है और यहां डर, दहशत और आक्रोश के निशान साफ नजर आ रहे हैं। बरेली जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर चंदूपुरा शिवनगर गांव है, जहां शुक्रवार की रात बहुसंख्यक समुदाय की एक भीड़ ने सद्दाम के घर पर हमला कर दिया था। दरअसल गांव के एक व्यक्ति की बेटी 28 जुलाई को लापता हो गई थी। उनका आरोप है कि सद्दाम उनकी बेटी को ले गया है। इसी आक्रोश में ग्रामीणों ने आधी रात को सद्दाम के घर को निशाना बनाया। भीड़ ने सद्दाम के घर की छत को ऊपर से तोड़ा है। इसे क्यों तोड़ा गया है ये सवाल और भी हैरानी भरा है, क्योंकि इसके बाद सद्दाम के घर में आग लगा दी गई। सद्दाम के घर में आगजनी के वक्त उसके घर वाले वहां मौजूद थे या नहीं ये तथ्य अभी तक साफ नहीं हो सका है। रात भर यहां पुलिस फोर्स मोर्चा संभाले रही और गांव में तनाव का आलम बना रहा। उधर इस घटना से डर के मारे अल्पसंख्यक समुदाय के बाकी लोग अपने घरों में खौफजदा होकर सुबह के इंतजार में टकटकी लगाए रहे। जाहिर है कि एक आहट भी यहां मौत के खौफ से उन्हें सहमा देती होगी। हालांकि फौरन ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई और उसके मोर्चा संभालने के बाद में डर और खौफ का वातावरण थोड़ा हल्का होने लगा तो लोगों की जान में जान आई। शिवनगर में रात का तांडव देखकर सद्दाम के पड़ोसी इरशाद काफी भयभीत हैं। उनकी तरह दूसरे लोग भी रात की घटना से सिहर गए हैं। पुलिस सुरक्षा के बीच डर और चिंताओं में घिरे लोगों के चेहरे यहां सियाह नजर आ रहे हैं। उधर युवती की मां का आरोप है कि बेटी गायब होने के बाद पुलिस ने उनकी शिकायत नहीं सुनी। अगर पुलिस समय पर कदम उठाती तो शायद ये सब नहीं होता। एसएसपी अनुराग आर्य ने इस मामले में लापरवाही पर इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और सद्दाम के घर पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। सद्दाम और युवती दोनों को पुलिस ने रात में ही बरामद कर लिया था। जहां लड़की को उसके परिवार के सुपुर्द कर दिया गया है, वहीं सद्दाम से पुलिस पूछताछ कर रही है। बरेली में 19 जुलाई की आधी रात को ही गौसगंज गांव में बवाल हो गया था। इसमें पूर्व प्रधान हीरालाल के बेटे तेजपाल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में इलाज के दौरान तेजपाल की मौत हो गई। पुलिस ने हीरालाल की शिकायत पर 50 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है और अब तक कम से कम 45 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। इस मामले में पुलिस और प्रशासन ने 10 आरोपियों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। पुलिस गौसगंज प्रकरण से निपटने में ही जुटी थी कि अब सिरौली के शिवनगर में बवाल हो गया है। और इसी बीच बरेली के शाही थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी संजना और अरशद की प्रेम कहानी पर हंगामा बरपा हुआ है। संजना और अरशद ने शादी रचा ली है। इसको लेकर हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है और बुधवार को जब संजना अपने बयान दर्ज कराने कचहरी पहुंची थी तो कुछ लोगों ने पुलिस सुरक्षा के बीच से उसे खींचने का प्रयास किया था। हालांकि पुलिस की सख्ती के कारण वो मामला शांत हो गया, लेकिन अब जब शिवनगर में सद्दाम के एक लड़की ले जाने का मामला हुआ तो यहाँ चिंगारी भड़क गई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। बरेली में ऐसे हालात क्यों बनते जा रहे हैं? क्या यहाँ के सामाजिक संगठनों, समाज के आम संभ्रांत लोगों को इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है? पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था को लेकर अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है, लेकिन बरेली में जिस तरह से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं उसमें सामाजिक सौहार्द की बेहतरीन मिसालें और भाईचारा मजबूत करने की मुहिम चलाने की जरूरत नजर आ रही है। ये पहल कहां से शुरू होगी, कौन करेगा, ये बरेली के जिम्मेदार लोगों को ही तय करना है। फिलहाल बरेली में 2 घटनाओं से बड़ा बवाल मचा है और पुलिस प्रशासन यहाँ की कानून व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर चुनौती से गुजर रही है। थाना सिरौली अंतर्गत ग्राम शिवपुर चंदूपुरा में 29 जुलाई को श्री मैकुलाल की पुत्री उम्र 20 वर्ष की पड़ोस के रहने वाले सद्दाम पुत्र लतीफ़ उम्र 21 वर्ष के साथ मिसिंग होने की सूचना प्राप्त हुई। दिनांक 1 अगस्त को रात्रि में दोनों बरामद हुए। कल 2 अगस्त को दिन में लड़की के पिता के लिखित अनुरोध पर लड़की को पिताजी की सुपुर्दगी में गांव के लोगों की मौजूदगी में दिया गया।
और अभियुक्त सद्दाम को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। कल रात्रि 11 बजे कुछ शरारती तत्वों द्वारा अभियुक्त पक्ष के घर में तोड़फोड़ कर चारपाई घर से बाहर निकालकर आग लगा दी गई, जिसको पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर बुझाया गया। रात्रि में ही घटनास्थल निरीक्षण कर फोर्स का डिप्लॉयमेंट एहतियातन गांव में किया गया है। मौके पर रात से ही पूर्ण रूप से स्थिति सामान्य है। लड़की के पिता की तरफ से एक तहरीर प्राप्त कर अभियुक्त सद्दाम के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। तोड़फोड़ की घटना के संबंध में भी पृथक से एक एफआईआर गंभीर धाराओं में दर्ज की गई है। जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संपूर्ण प्रकरण में समय से एफआईआर दर्ज न करने, पूरे प्रकरण में लापरवाही बरतने एवं सजग न रहने के कारण एसएचओ लव सिरोही, हल्का प्रभारी सतवीर सिंह और बीट आरक्षी को निलंबित किया गया है। गांव में एवं संपूर्ण जनपद में शांति व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः सामान्य है।